students, I'm Kanchan Sharma and I teach you about Business Regulatory Framework. आज मैं आप लोगों के लिए कुछ MCQ लाई हूँ लॉ के, उसको आपको देखना है और करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट MCQ है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन डैश। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो कब केम इनटू फोर्स, वो कब आया? इसका आंसर है बी। नोट कीजिए 1 सितंबर 1872 जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अप्लाइज टू द, वो अप्लाई होता है किस पर? अप्लाई होता है होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। ओके, वो जम्मू एंड कश्मीर में भी इंक्लूड होता है। थर्ड क्वेश्चन है एन एग्रीमेंट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस बिटवीन एटलीस्ट 2 पार्टीज। आंसर है हमारा डी। 2 लोगों के बीच रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस कंसिस्ट होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस forming the consideration for each other is an contract, agreement, offer, acceptance. इसका आंसर है सी, ऑफर। हम किसी को ऑफर करते हैं ना, वो है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसका आंसर है सी, ऑफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Contract is defined as an agreement enforceable by law wide section dash of Indian। कौन से सेक्शन का है ये? इसका आंसर है 2H। ये क्वेश्चन जो है ये याद करने का है, इसमें आप सेक्शन को याद करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड किया जाता है एज एन एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वो है सेक्शन 2H में। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं? आई एम मेड बाय फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट क्या है कि दोनों की सहमति है, एक पार्टी की भी और दूसरी पार्टी की भी। आई एम मेड बाय कॉम्पिटेंट पार्टीज, हैव लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स, क्या क्रिएट करता है कॉन्ट्रैक्ट? ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट। जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट से ही 2 लोग आपस में बंध जाते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है उनके बीच में। तो इसका आंसर है ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज टू इट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एग्रीमेंट्स ऑफ अ प्योरली डोमेस्टिक नेचर द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज टू क्रिएट legal relationship is। in agreement of a purely domestic nature, जब एक एग्रीमेंट होगा वो प्योरली डोमेस्टिक नेचर का होगा। the intention of the parties, जो उसकी इंटेंशन है पार्टीज की, टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, क्या करना है? टू बी प्रूव्ड टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, इसमें प्रूव करते हैं टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट, डोमेस्टिक नेचर में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। डैश इज फॉरबिडन बाय लॉ। फॉरबिडन बाय लॉ, जो निषेध है बाय लॉ के द्वारा, वो कौन सा होगा? इलीगल होगा। जिसमें लॉ ही फॉरबिडन है उस वो इलीगल ही हुआ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इसका आंसर हुआ बी। 9 का आंसर है बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी to beat his business competitor। This is an example of A ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया with B to beat his business competitor। ये क्या है? बिल्कुल इलीगल एग्रीमेंट है। ठीक है ना, क्योंकि जो एक A है वो B को बीट नहीं कर सकता। ओके, तो ये इसलिए इलीगल एग्रीमेंट हो गया। इसका आंसर है बी। चलिए 11 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट?
ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये इसमें इनकरेक्ट है, ठीक है। क्योंकि देखिए आप सारे ऑप्शन देख रहे हैं, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये बात बिल्कुल सही है। सेक्शन 2 में हमारी ये बात कही हुई है कि एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉज ए कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और थर्ड पॉइंट है, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो बन जाता है अ प्रॉमिस, ये बात भी बिल्कुल सही है। एंड डी है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ये है सेक्शन 2E। जब एक प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्म करते हैं द कंसिडरेशन, जब उनके बीच में कुछ कंसिडरेशन हो जाता है, मीन्स कुछ प्रतिफल की राशि हो जाती है, तो वो होता है एग्रीमेंट। फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट, ये सेक्शन 2E में बोला गया है, ठीक है। अभी हमसे क्या बोल रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है, ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, ये बात बिल्कुल गलत है। जबकि होता ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट तो ये सही हो जाता, ठीक है ना। इसलिए अभी ये बी ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ओके। तो ये इसका आंसर बी हो गया, ओके। नेक्स्ट में आइए, 12 डैश इज मेड बाय वर्ड्स रिटर्न, ये है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, जिसमें हमारे वर्ड्स जो हैं, जब एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना तो हमने लिख कर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब बाय वर्ड्स रिटर्न हो गया वो, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा कि जब हमने लिखकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओके। चलिए नेक्स्ट में आइए, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन इज वॉइड, एग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन, अरे जिसमें सर्टेनिटी नहीं है तो वो तो ऑब्वियसली ना वॉइड ही हो गया, ठीक है ना, क्योंकि सर्टेनिटी होना बहुत ज़रूरी है एग्रीमेंट में, ओके। चलिए 14 में आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप रेज प्रिजम्पटिव ऑफ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, कौन सा रिलेशनशिप रेज करता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस को, पेरेंट्स एंड चाइल्ड, माता पिता और बच्चों का, रिलीजियस धार्मिक स्पिरिचुअल गुरु एंड डिसिपल, गार्जियन एंड वार्ड का, ऑल ऑफ द अबव। इसमें आंसर है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे रिलेशंस जो हैं वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस रेज करते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू माइनर, जब एक माइनर एग्रीमेंट में आता है, ठीक है, एंटरिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसमें से फॉल्स कौन सा है, सबको पढ़िए, एन एग्रीमेंट विद और बाय माइनर इज वॉइड अब इनिशियो, a minor can be a beneficiary of a contract, the contracts involving a minor as a beneficiary may be enforced at the option of the third party, और है a minor cannot ratify a contract on attaining majority, इसमें आंसर हमारा फॉल्स कौन सा है, इसमें फॉल्स है सी, the contracts involving a minor as a beneficiary may be enforced at the option of the third, देखिए वो कह रहा है कि माइनर जो है वो इन्फोर्स हो जाएगा, उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो इन्फोर्स हो जाएगा ऑप्शन ऑफ द थर्ड, किसी थर्ड पार्टी के ऑप्शन से, ये बात बिल्कुल गलत है, ठीक है ना, ये सही नहीं है, ये फॉल्स है। और एक बाकी ये ऑप्शन देखते हैं, ए माइनर कैन नॉट रेटिफाई ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, ये सही है, ठीक है, वो कैन नॉट रेटिफाई, वो रेटिफाई नहीं कर सकता अपने मेजोरिटी के टाइम पर, ठीक है ना, तो इसमें हमारा आंसर है सी। चलिए, ड्रॉइंग कैश फ्रॉम ATM, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर, एट एन ऑक्शन सेल एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है। ड्रॉइंग कैश, कैश विड्रॉ किया फ्रॉम ATM से, सेल बाय फॉल ऑफ हैमर एट एन ऑक्शन सेल, ये एग्जाम्पल किसका है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। अगर यहाँ पर अभी देखिए पीछे हमारा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आया था कि वो कब था, जब हमारे रिटर्न बाय वर्ड्स होंगे, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है ये कब होता है, जब फ्री कंसेंट नहीं होती या फिर जो उसका मोटिव है उसका वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो, ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ होगा तो ऑब्वियस है ना वो इलीगल है, ठीक है ना, तो लेकिन इसका है ऑप्शन सेल का है बी, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए 17 में आते हैं, डैश इज ए वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, ये है सी,
यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कब है? इज वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट, जब एक साइड से कॉन्ट्रैक्ट होगा इन विच ओनली वन पार्टी हैज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस, कि जब एक ही पार्टी परफॉर्म कर रही होगी अपने प्रॉमिस के लिए, ठीक है ना। तो ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट किसमें होते हैं? सी, ठीक है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट में। चलिए, ऑल कॉन्ट्रैक्ट 18 में आइए। ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज डैश, इसमें है ऑप्शन बी, ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। सारे जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट बन जाते हैं, जब हम किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना तो वो एग्रीमेंट हो जाते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट, ठीक है, इसका बी ऑप्शन है। 19 में आइए। अ डैश इज every promise and every set of promise forming consideration for, इसके लिए किए जाते हैं every promise and every set of promise forming consideration for बी, एग्रीमेंट के लिए, ठीक है ना। तो जब हम कोई प्रॉमिस करते हैं तो कोई किसके लिए करते हैं? कंसिडरेशन के लिए करते हैं, प्रतिफल के लिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाते हैं? बी, एग्रीमेंट बन जाते हैं ये, ठीक है। अब आइए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज, ये सबको पता होगा, इसका आंसर है कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी जो एग्रीमेंट है और कोई भी प्रॉमिस है जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, मतलब कानून के द्वारा इन्फोर्स हुआ हुआ है, तो ये क्या है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट। ओके गाइस, आज मैंने 20 क्वेश्चन पूरे किए हैं, मैं आगे इसको कंटिन्यू रखूँगी। अभी तक आप अपने ये 20 क्वेश्चन जो हैं ये इसको तैयार कीजिए और इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। ओके, आपको मेरी क्लासेस पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूँगी। ओके, बाय बाय।